हेलो फ्रेंड्स, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच लाए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत। तो आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हैं और आने वाले एग्जामों में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहला पर्वत हम देखते हैं रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत। तो देखो रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो रॉकी पर्वत हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ये हमारा कनाडा और यूएसए तथा मैक्सिको तक फैला हुआ है। मैक्सिको तक फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है। तो हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत या फोल्डेड पर्वत है और ये तृतीय युगीन एक वलित पर्वत श्रेणी है। तृतीय युगीन वलित पर्वत वलित पर्वत श्रेणी है। तृतीय युगीन वलित पर्वत श्रेणी क्या होती है, ये मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको मैं इसमें बता चुका हूं। और फिर अब हम देखते हैं कि जो रॉकी पर्वत है इसकी जो लंबाई है वो 4800 लंबाई 4800 किलोमीटर 4800 किलोमीटर लंबा पर्वत है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, ऊंचाई 4399 मीटर 4399 मीटर। और ये कहाँ पर है, आपकी यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट के नीचे एक चोटी और है और उसका नाम है ब्लाका। ब्लाका, इसकी ऊंचाई है 4398 मीटर 4398 मीटर। ये किसके नीचे है, ये हमारी माउंट एल्बर्ट के नीचे है, माउंट ब्लाका। माउंट ब्लाका। तो एग्जाम में आपके यूपीएससी के और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ में भी आपका ये सवाल पूछा गया है कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट एल्बर्ट है। या आने वाले एग्जामों में सवाल बन सकता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है या सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। तो आपका कौन सा पर्वत है, आपका रॉकी पर्वत है। अब हम देखते हैं कि रॉकी पर्वत के पूरब में, रॉकी पर्वत के पूरब में, यहां पर ये पूरब में एक पर्वत फैला हुआ है, सैलकर्क पर्वत। सैलकर्क पर्वत। और एक पर्वत हमारा यहां पर ये फैला हुआ है, कैस्केड पर्वत। कैस्केड पर्वत। तो कैस्केड पर्वत जो है ये आपका यूएसए के तटीय भागों से लगा हुआ है और रॉकी पर्वत के पश्चिम में है और यूएसए में स्थित है। अब हम देखते हैं कि रॉकी पर्वत के ढाल के सहारे यहां पर एक पठार फैला हुआ है, यह आपका है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार या प्लेटियू। और यहां पर हम दक्षिण में देखते हैं, रॉकी पर्वत के दक्षिण में
इधर की साइड में एक पठार फैला हुआ है, ये है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार या प्लेटियो, कोलोराडो का पठार। अब हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो आपका कनाडा है और सेलकर्क पर्वत के उत्तर में एक यहां पर पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है कैरिबू। कैरिबू पर्वत श्रेणी। कैरिबू पर्वत श्रेणी, ये भी क्या है, एक वलित पर्वत श्रेणी है। ये भी क्या है, एक वलित पर्वत या फोल्डेड पर्वत श्रेणी है। अब कैरिबू के उत्तर में और रॉकी पर्वत के उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। मैकेंजी पर्वत श्रेणी। मैकेंजी पर्वत श्रेणी, और मैकेंजी पर्वत श्रेणी जो है ये भी आपकी क्या है, एक फोल्डेड पर्वत श्रेणी है, अर्थात वलित पर्वत श्रेणी है। वलित पर्वत श्रेणी, वलित पर्वत श्रेणी है। यह आपके एग्जाम में पूछी गई है कि मैकेंजी पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है, तो ये मैकेंजी पर्वत श्रेणी आपकी कनाडा में स्थित है। कनाडा, कनाडा में स्थित है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा अलास्का प्रदेश है। अलास्का प्रदेश, और ये किसका भाग है, यूएसए का भाग है। किसका भाग है, यूएसए का भाग है। और यहां पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसे कहा जाता है अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी। तो अलास्का पर्वत श्रेणी से किस प्रकार सवाल आया हुआ है, तो या इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अलास्का पर्वत श्रेणी एक कैसी पर्वत श्रेणी है, एक वलित पर्वत श्रेणी है। वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, और माउंट मैकिनले की ऊंचाई है 6194 मीटर। 6194 मीटर, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में बताया था। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एकागुआ थी। और आज मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। इसके नीचे एक पर्वत चोटी और आ रही है, उसका नाम है लोगोन। लोगोन चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है 6060 मीटर है। तो ये 6060 मीटर है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट मैकिनले हमारी यहाँ पर आ रही है, और ये लोगोन पर्वत श्रेणी हमारी क्या कहते हैं, यहाँ पर आ रही है। चोटी जो है यहाँ पर आ रही है। अब हम देखते हैं कि अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में हमने आपसे डिस्कस करा, और ये इसकी जो ऊंची चोटी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है बुक्स पर्वत।
यहाँ पर उत्तर पूर्व में है, ये यहाँ तक इस तरीके से फैला हुआ है। यह है बुक्स पर्वत, बुक्स पर्वत। और बुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत श्रेणी के मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है यूकोन नदी। और यूकोन नदी आर्कटिक रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन हम नदियों के बारे में भी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी खाली हम पर्वत बता रहे हैं। तो हमने बताया ये कहाँ पर आपका, ये एक बुक्स पर्वत है। और एक पर्वत यहाँ पर फैला हुआ है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में, और इसका नाम है नार्टे डैम, नार्टे डैम पर्वत श्रेणी। नार्टे डैम पर्वत श्रेणी हमारी कहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है यूएसए और कनाडा के बीच। एक पर्वत श्रेणी हमारी यहाँ पर आ रही है, ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर आ रही है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है टॉर्नगट, टॉर्नगट पर्वत श्रेणी। तो टॉर्नगट पर्वत श्रेणी कहां पर आ रही है, ये आपकी कनाडा में फैली हुई है, और यहां पर आपकी ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अब हम देखते हैं कि हमने टॉर्नगट बता दी, नॉर्टे डैम बता दी, और आपका अलास्का पर्वत श्रेणी बताई, रॉकी पर्वत, मैकेंजी पर्वत श्रेणी बताई। अब हम देखते हैं एक पर्वत श्रेणी हमारी इस तरीके से यहां पर फैली हुई है, और यह हमारी अलास्का पर्वत श्रेणी। क्या है हमारी अलास्का पर्वत श्रेणी। तो हमने भी आपसे बताया था अलास्का पर्वत श्रेणी जो हमारी कहां पर आ रही थी, ये यहां पर आ रही थी, और ये हमने जो श्रेणी बताई ये हमारी अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो है ये एक क्या है, फोल्डेड पर्वत श्रेणी है, अर्थात वलित पर्वत श्रेणी है उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट पर्वत उसे कहते हैं, मैंने पहले भी समझा चुका हूं, जब घिस पीट कर अर्थात टूट फूट कर जब कोई पर्वत छोटे हो जाते हैं उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, अर्थात अवशेष मात्र बच पाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत। तो ये उत्पत्ति के आधार पर कैसे हैं, उत्पत्ति के आधार पर अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। और वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, और उत्पत्ति के आधार पर क्या है, वलित पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पर क्या है, वलित पर्वत है, और वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर फोल्डेड या वलित पर्वत है, और वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। ऊंचाई इसकी 2037 मीटर। जो अपलेशियन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट मिचेल है, और ऊंचाई क्या है इसकी 2037 मीटर। ये आपकी यहां पर आ रही है, कहां पर है, यूएसए में। कहां पर है, यूएसए में है। और अपलेशियन पर्वत के उत्तर में एक पर्वत फैला हुआ है, और इस पर्वत का नाम है एलिघनी पर्वत श्रेणी, एलिघनी पर्वत श्रेणी। और अपलेशियन पर्वत के दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और इसका नाम है ब्लू रिज पर्वत, ब्लू रिज पर्वत श्रेणी। और अपलेशियन के ढाल पर एक पठार फैला हुआ है, अपलेशियन के ढाल पर क्या है, यहां पर एक पठार फैला हुआ है, और इस पठार का या प्लेट्यू है, इस पठार का नाम है पीडमोंट का पठार, पीडमोंट
पीडमोंट का पठार या प्लेटियो। तो ये क्या है, एक गिरिपदीय पठार है। और गिरिपदीय पठार किसे कहते हैं, जिसका एक ढाल समुद्र में हो और दूसरा ढाल पर्वत के सहारे होता है, उसे क्या कहा जाता है, गिरिपदीय पठार के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ पर्वत, जैसे एक यहाँ पर एक पर्वत फैला हुआ है यहाँ पर ये, और इस पर्वत का नाम है सिएरा निवादा। सिएरा निवादा, तो सिएरा निवादा कैसा पर्वत है, यह एक भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है। तो भ्रंश पर्वतों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, जब दो असमान घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, जब दो असमान घनत्व वाली प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, अर्थात यहाँ पर एक चट्टान है, यहाँ से एक इधर बल लग रहा है, एक उधर इस तरह से टूट जाता है, तो इसके मध्य से ये टूट जाता है, और टूटने के बाद ये जो किले खड़े रह जाते हैं, साइड में जो आकृति, स्थलाकृति बनती हैं, उसे कहा जाता है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत क्या कहा जाता है, भ्रंश पर्वत। तो दोनों साइडों में क्या है हमारे, ये भ्रंश पर्वत है। तो सिएरा निवादा कैसा पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है, और कहाँ पर है आपका, यूएसए में है। और एक पर्वत यहाँ पर आ रहा है, एक पर्वत कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये है, इसका नाम है सिएरा माद्रे। सिएरा माद्रे, सिएरा माद्रे, ये भी क्या है, एक भ्रंश पर्वत है। क्या है, एक भ्रंश पर्वत है। तो मैंने लगभग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी पर्वतों के बारे में डिस्कस करा है, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में जाना, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।